साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिजाब नोचने वाले एक उचक्के को गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर भारत रत्न मिल सकता है। इस उचक्के का नाम है नीतीश कुमार और आजकल ये बिहार का मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। साथियों, ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पिछले साल की बात है, 15 दिसंबर 2025 की बात। पटना में मुख्यमंत्री आवास है एक अणे मार्ग। एक अणे मार्ग में एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। आयुष डॉक्टर जो होते हैं उनमें नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। एलोपैथी के अलावा जो डॉक्टर रहते हैं उनको आयुष डॉक्टर कहते हैं। आयुष शब्द का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। तो आयुष डॉक्टरों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे पलटू राम के करकमलों से, हमारे वजीरे आला के दस्ते मुबारक से। तो एक लड़की आई नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उसका नाम था नुसरत परवीन। उसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था। अब पलटू राम ने अचानक उसका हिजाब नोच लिया, बोले कि ई का है जी, ई का है जी। और वो लड़की बिल्कुल असहज हो गई। कोई भी लड़की असहज हो जाएगी, घबरा गई वो। किसी तरह वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर नीचे उतरी। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी पूरा बवाल मच गया। क्योंकि ये काम जो भी पलटू राम ने किया था ये बहुत उचक्कों वाला काम था। और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया गया था। भारत का जो कानून है, भारत न्याय संहिता कहते हैं, BNS, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74। उसमें इस क्राइम के लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। मतलब 5 साल तक आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं, किसी खातून को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसी बात को लेके पलटू राम पर देश के कई शहरों में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अलग अलग शहरों में FIR किया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई पुलिस थाने में। एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पागल हो गए हैं और ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। एक राखी सावंत हैं, राखी सावंत ने कहा कि नीतीश जी, यदि मैं आपकी चड्ढी का नाड़ा खोल दूं तो कैसा रहे। एक पाकिस्तानी डॉन है शहजाद भट्टी, उसने पलटू राम को धमकी दे डाली। मतलब चारों ओर जो कहते हैं नीतीश कुमार की लानत मलामत हो गई, फजीहत हो गई और बहुत भद्द पिटी कि चीफ मिनिस्टर उचक्कों की तरह हरकत क्यों कर रहा है। ये जो नुसरत परवीन थी, ये इतना घबरा गई कि इसने बिहार छोड़ दिया और इसने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगी। इसके भाई ने कहा कि मेरी बहन जो है वो ट्रॉमा में चली गई है, यानी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुकी है। अभी 1-2 रोज पहले नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन की है। और इस पर जो बिहार राज्य महिला आयोग है उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। महिला आयोग का कोई नोटिस पलटू राम को नहीं गया। महिला आयोग में रश्मि रेखा सिन्हा बैठी हुई है, जो पलटू राम के प्रधान सचिव दीपक कुमार की वाइफ है। तो जब ऐसी चमची लोग महिला आयोग में बैठेंगी तो महिला आयोग से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। तो ये सारा कांड हुआ। सबसे दुखद पहलू तो ये है कि इस कांड के अब लगभग 1 महीना बीतने को आया है और पलटू राम ने अपनी करतूत पर खेद भी नहीं प्रकट किया है, माफ़ी भी नहीं मांगी है। जबकि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि गलती बोलने पर सॉरी बोलना है। एक छोटा बच्चा भी कोई गलती करता है तो उसके लिए वो सॉरी बोलता है। और ये पलटू राम अब 80 बरस का होने जा रहा है और इसको इतनी अकल नहीं है कि इसने यदि गलती की तो इसके लिए माफ़ी मांगी जाए, खेद प्रकट किया जाए। तो ऐसे आदमी को बिहार की भाषा में थेथर कहते हैं। थेथर उसको कहते हैं जो
मोटी चमड़ी का आदमी रहता है, गलती करता भी है, गलती मानता भी नहीं है। तो ये थेथर है पलटू राम। अब क्या बात आ रही है, एक दो रोज से बात गर्म हुई है कि अभी जो गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के पहले आप जानते हैं एक रोज पहले नागरिक सम्मानों की घोषणा होती है। अब सम्मानों को भी समझना जरूरी है। सम्मान दो तरह के होते हैं, नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान, सिविलियन ऑनर्स और मिलिट्री ऑनर्स। नागरिक सम्मान भारत में 4 होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सैनिक सम्मान 3 होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो सम्मानों की 2 कोटियां होती है, नागरिक और सैनिक। तो भारत रत्न देश का जो होता है सर्वोच्च सम्मान होता है, और कई साल ऐसे भी होते हैं जब किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता ही नहीं है। तो अभी अचानक ये बात गर्म हो गई है कि हो सकता है गणतंत्र दिवस के मौके पर पलटू राम को भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए। इन चर्चाओं को इसलिए बल मिला है क्योंकि जेडीयू के एक पुराने नेता हैं केसी त्यागी, ऐसे आजकल काफी हाशिए पर चले गए हैं, उनके सितारे गर्दिश में हैं, लेकिन केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री, जो हमारे हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री को उन्होंने एक खत लिखा है और खत में लिखा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बड़े समाजवादी हैं, सोशलिस्ट आइकॉन हैं, समाजवाद के समझिए आखिरी स्तंभ हैं। तो इन सब कारणों से इनको तो भारत रत्न दिया जाना बनता है। और अपनी चिट्ठी में केसी त्यागी ने लिखा है मोदी को कि आपने ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवाया, आप ही ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलवाया, तो भाई आप भी अब नीतीश कुमार को भी दिलवा दें। इधर थोड़ा केसी त्यागी हाशिए पर जा रहे थे तो उन्होंने सोचा होगा कि पलटू राम को मक्खन लगा दूं तो कुछ काम बन जाए, हो सकता है राज्यसभा में एक और टर्म मिल जाए। तो बिहार की भाषा में इसको टीटीएम कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। जब कोई बहुत ज़्यादा चमचागिरी करता है तो बिहार में उसको टीटीएम कहा जाता है। तो ये ताबड़तोड़ तेल मालिश केसी त्यागी ने शुरू कर दी पलटू राम की। उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार की ससम्मान विदाई करना चाहती है, मतलब सम्मान के साथ विदा करना चाहती है कि आप भारत रत्न लीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए, घर पर बैठिए और अब बीजेपी के कोई आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए। ये पटना में बहुत ज़्यादा चर्चा है कि भारत रत्न देकर पलटू राम को विदा कर दिया जाएगा। उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेगा और पलटू राम के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सब बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि भाई भारत रत्न को इतना इन लोगों ने मजाक में क्यों बना दिया है कि कोई आदमी किसी लड़की का हिजाब नोच ले और उस उचक्के को जेल भेजने की बजाय आप भारत रत्न दे दें, तो बताइए क्या संदेश जाएगा, कौन सा मैसेज जाएगा? तब तो भारत सरकार को कुछ ऐसे नियम ही बना देने चाहिए कि आंख मारने पर पद्मश्री मिलेगा, सीटी मारने पर पद्म भूषण मिलेगा, दुपट्टा खींचने पर पद्म विभूषण मिलेगा और हिजाब नोचने पर भारत रत्न दे दिया जाएगा। यदि इसी दिशा में देश जा रहा है तो हो सकता है भारत सरकार ऐसे नियम भी बना दे। लेकिन फिर इस देश में बहु बेटियों की इज्जत का क्या होगा? और नीतीश कुमार के साथ ये समस्या है, महिलाओं को देखकर वो अपना नियंत्रण खो देता है। अब कुछ दिनों पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है कि पलटू राम बेगूसराय गया था। बेगूसराय में वो जीविका दीदियों के बीच में पहुंचा तो पलटू ने कहा कि 2005 के पहले बिहार में कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी? बताइए एक कौन सी उड़ जलूल बात है? तो 2005 के पहले बिहार की लड़कियां क्या बगैर कपड़ों के घूमती थी? क्या कहना चाहता है पलटू राम? ऐसे ही बोधगया में एक फंक्शन हो रहा था, पलटू राम मंच पर चढ़ा, एक महिला उद्घोषिका थी, उसने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो पलटू राम उस महिला से चिपक गया, बोला कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। बताइए लोग हक्के बक्के हो गए। तो कभी किसी महिला को माला पहनाने लगता है, कभी विधानसभा में अश्लील भाषण देने लगता है, फूहड़ भाषण देने लगा है।
सीधे शब्दों में कहें तो पलटूराम यौन कुंठा से ग्रस्त है। महिलाओं को देखकर इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसकी हरकत बिल्कुल गलत होने लगती है। और ऐसे उचक्के को अब भारत रत्न देने की बात है तो ये तो भाई बहुत गलत होगा। तो साथियों, भारत रत्न की जब चर्चा हुई तो एक और मैं दिलचस्प बात बताऊं आपको कि कुछ साल पहले किसी शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में PIL कर दिया था। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। और PIL में ये मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को आदेश दे कि महात्मा गांधी को भारत रत्न से अलंकृत किया जाए, क्योंकि गांधी जी को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है, बहुत सारे लल्लू पंजू लोगों को मिल गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गांधी जी सभी सम्मानों से ऊपर उठ चुके हैं, उनको किसी सम्मान से नहीं तोला जा सकता है। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला सुनाया, क्योंकि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो सभी सम्मानों से ऊपर चले जाते हैं। उनको आप पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नहीं तोल सकते। तो ये तो हुई भारत रत्न की बात, जिसका पिछले कुछ सालों में लगातार एक राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जब बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई, जब पता चला कि अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज़्यादा तादाद में हैं, तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया, क्योंकि वो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर की मौत के समझिए 36 साल बाद उनको भारत रत्न दिया गया। तो मरने के 36 साल बाद आपको कर्पूरी जी की याद आई, क्योंकि जातीय जनगणना में बताया गया कि अत्यंत पिछड़ी जाति बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो आजकल ये LK आडवाणी जैसे दंगाई को, जिसने रथ यात्रा निकाली थी, खूनी रथ यात्रा, उस रथ यात्रा में सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे, आडवाणी जैसे दंगाई को भारत रत्न दे दिया गया। अब तो लगता है मोदी कुछ दिन रह जाए तो लॉरेंस बिश्नोई को भी भारत रत्न दे देंगे। तो साथियों, अंत में मैं यही अपील करता हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से कि भाई भारत रत्न तो आप ही के दस्तखत से किसी को मिलेगा, भले ही फाइल जाए कैबिनेट की ओर से आपके पास, तो कम से आप खुद एक महिला हैं, तो कम से कम इस हिजाब नोचने वाले उचक के नीतीश कुमार को किसी भी हालत में भारत रत्न नहीं दे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।